वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। अगर हेल्पफुल लगता है तो यूजफुल लगता है तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट का जो दूसरी यूनिट है उसके सिलेबस में लगा हुआ है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं, जल्दी से हम क्या करते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो नोट डाउन कर लेना आप लोग अगर यूजफुल लगता है। चलिए पढ़ते देखते हैं। हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास जो है फ्रेंच के विद्वान गार्शा दताशी ने किया था। आप लोगों ने इतिहास को जब पढ़ना शुरू किया होगा तो देखते ही हैं कि सबसे पहले हमारे फ्रेंच के विद्वान जो है वो गार्शा दताशी ने हिंदी साहित्य मतलब हिंदी के तो नहीं इतिहास को जो है उन्होंने ही लिखना प्रारंभ किया था। और इन्होंने ताशी जी ने किस भाषा में लिखा था, तो फ्रेंच भाषा में लिखा था। ताशी जी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेरी एंदुई हिंदुस्तानी रखा था, जो क्रमशः दो भागों में विभक्त है। पहला भाग जो आता है वो 1839 में और दूसरा भाग 1847 में। इसका प्रकाशन वर्ष है। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। मतलब पेरिस में ये जो है मुद्रित किया गया। कौन सा? गार्शा दतासी जी का, ठीक है ना। इस्तवार द ला लिटरेरी एंदुई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया। द्वितीय संस्करण जो है वो कितने भागों में? 3 भाग में। तीसरे भाग का प्रकाशन वर्ष क्या? 2 भाग तो हमने ऊपर पढ़ा। तीसरा भाग का नाम है, तीसरा भाग का प्रकाशन जो है 1871 में हुआ। ठीक। पहले का कब हुआ था? 1839, दूसरे का 1847 और तीसरे का 1871। ताशी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णानुक्रमानुसार दिया है। ठीक है। गार्शा दतासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिसमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि गार्शा दतासी ने अपने साहित्य में हिंदी के कितने कवियों को रखा है, तो उन्होंने शेष 72 कवि हिंदी के रखे, बाकी शेष उर्दू के कवि थे। ठीक। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी इंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन 1952 में कराया था। ठीक है ना। इसके बाद दूसरे कौन लेखक आते हैं? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। इन्होंने उसी का अनुवाद हिंदी में किया, तो इसका हिंदी अनुवाद होता है हिंदुई साहित्य का इतिहास। कब प्रकाशित कराया? 1952 में। ठीक है। ताशी की पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेरी इंदुई हिंदुस्तानी में इंदुई के लिए हिंदवी हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थात प्रयुक्त होते हैं। अर्थ जो है ये क्या है? प्रयुक्त होता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में, ठीक है ना, अगली जो परंपरा आगे बढ़ती गई। पहले कौन लिखा? ताशी ने लिखा, फिर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी। अब कौन आगे? उसी की परंपरा में आगे लिखने वाले प्रथम हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा। प्रथम महेश दत्त शुक्ल ने लिखते हैं, क्या लिखे? भाषा काव्य संग्रह। ये भी पूछा जा सकता है, एग्जाम के नजरिए से मोस्ट है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। भाषा काव्य संग्रह का जो प्रकाशन है महेश दत्त शुक्ल का, तो ये कहाँ से हुआ था? नवल किशोर प्रेस लखनऊ से। कब? 1873 में। ठीक है। अब आते हैं शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा। अब शिव सिंह सेंगर आ गए, तीसरे आ गए। तीसरे का चौथे है ना ये। चौथे नंबर पे किसका नाम आता है? शिव सिंह सेंगर का। शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 में हुआ था। ठीक है।
शिवसिंह सरोज में एक सहस्त्र 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। शिवसिंह सरोज जो इन्होंने ग्रंथ लिखा, शिवसिंह सरोज ने, शिवसिंह सेंगर ने, उसमें 838 कवियों का उन्होंने जीवन परिचय दिया और उनकी कविताओं के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए, कविताओं, ठीक है। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की पत्रिका में विशेषांक के रूप में गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, ठीक है। 88 में किसका हुआ, किसका आया, गियर्सन का लिखा गया। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर किसका है, गियर्सन का। 1888, 1883 ना, अभी 1883 में किसका था, शिवसिंह सरोज का, शिवसिंह सेंगर का शिवसिंह सरोज। अब द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर गियर्सन का कब आया है, 1888 में, ठीक है। जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे आबों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य के बारे में बात करें तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है जो किसको माना जाता है, गियर्सन का ही माना जाता है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को गियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। अभी तक सबसे ज्यादा इन्हीं के उसमें आए हैं, ठीक। आगे पढ़ते हैं। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया। उसी का अनुवाद किसने किया, किशोरी लाल गुप्त ने, जिसका प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी में हुआ था। 1957 में इन्होंने किया। गियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। विभिन्न युगों को काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया जाता है। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न काल खंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक का अध्याय काल विशेष का सूचकांक है। जॉर्ज गियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को हिंदी से पृथक किया है, ठीक है। हिंदी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको हमने अंडरलाइन किया हुआ है, तो आप लोग नोट्स बना लेना, ठीक है। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काल, धार्मिक काव्य, काव्य प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किया जाता है, ठीक है। 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को भक्ति काव्य और स्वर्ण युग मानना गियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन थी, कहाँ से छूट गई, इसको हमने अंडरलाइन नहीं किया, अभी कर देते हैं ना। ये क्या था, 16वीं 17वीं शताब्दी के युग में भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना गियर्सन की सबसे महत्वपूर्ण क्या थी, उपलब्धि थी, ठीक है। 16वीं 17वीं शताब्दी में पूछ सकता है कि गियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग काल किस शताब्दी में माना, तो 17वीं और 16वीं और 17वीं में। मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। मिश्र बंधु विनोद, जैसे शिव सिंह सेंगर ने शिवसिंह सरोज। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा कुल सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसका प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 से तथा चतुर्थ भाग का 1934 में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधु विनोद 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। अब ये तो सबसे ज्यादा कर दिए, 4000 में पहुंचेगा, इतने कवियों को इन्होंने एकत्रित किया था। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाशन में लाने के साथ उन्होंने साहित्यिक महत्वपूर्ण स्पष्ट करने का प्रयास किया। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का संक्षेपित महत्वपूर्ण निर्धारण करने के लिए उचित 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वोच्च स्थान है। आचार्य शुक्ल का साहित्य मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवि और अन्य
लेखकों को शामिल किया गया है और अन्य लेखकों को जो है वो तब भी उनको भी शामिल किया गया है। ऐतिहासिक लेखन की परंपरा आगे भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिवसिंह शेंगर होना चाहिए ना, शिवसिंह सरोज, यहाँ पे टाइप एरर है, ठीक है। मिश्र बंधुओं के इतिहास कवि वृत्त संग्रह कहा है, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे फिर बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में। पहले इसी को हल कर देंगे फिर आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए यहाँ से देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अनंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों को परंपराओं को परखते हुए सामान्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता को चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुरूप होती है, ठीक है। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने को आलोचना साहित्य इतिहास को समालोचनात्मक से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय भी दिया। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित एवं सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम को व्याख्या करने का प्रयास किया। आचार्य शुक्ल काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को चार सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया है, ठीक है। फिर शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों व शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दर्शन एक धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया है। भक्ति काल को 2 भागों में रामचंद्र शुक्ल ने 2 भागों में बांटा, निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण धारा में ज्ञानाश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा आते हैं। सगुण में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ये तो आप लोग कॉलेज काल से ही पढ़ते आ रहे होंगे, कॉलेज टाइम से ही। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्य के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्य मूल्यांकन को प्रमुखता दी है। एडविन ग्रीक महोदय ने सन 1917 में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास राज्य लिखा है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए हैं। सन 1920 ईस्वी में F.E.K. ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। तज़किरा-ई-शुअराई हिंदी नामक करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया है। इसमें कुल नियो को 62 कवि। इस राज्य में प्रथम बार काम का ध्यान रखा गया है। मौलवी आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा को निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ लिखा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन सन 1938 में हुआ है। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 1693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर के भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया है। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 1993 में स्वीकार किया है। नागरिक प्रचारणी सभा में हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। अनेकानेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया है, जो अग्रणी है। प्रत्येक भाग का नाम एवं संपादक। प्रथम का नाम है हिंदी साहित्य की पीठिका, संपादक डॉक्टर राजबली पांडे। दूसरे का हिंदी भाषा का विकास, डॉक्टर धीरेन्द्र। तीसरा आदिकाल, करुणापति त्रिपाठी वासुदेव, ये सब संपादक हैं। भक्ति काल, निर्गुण भक्ति परशुराम चतुर्वेदी। 5वां भक्ति काल, सगुण भक्ति देवेंद्र शर्मा व द्विजेंद्र स्नातक।
रीतिकाल ऋतुबद्ध डॉक्टर नगेंद्र, रीतिकालीन रोतिमुक्त डॉक्टर भगीरथ मिश्र, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल संवत 1900 से 1950 है। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, नवा द्विवेदी काल 1950 से 1957, डॉक्टर पंडित सुधाकर पांडे, उत्कर्ष काल है उत्कर्ष काल काव्य डॉक्टर नगेंद्र का है। उत्कर्ष काल नाटक सावित्री सिन्हा व दशरथ ओझा। कथा साहित्य है डॉक्टर निर्मला का। मत 13वां समालोचना निबंध और पत्रिका लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वां अद्यतन काल डॉक्टर हरिवंश लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। फिर है 15 अनांतर भारतीय हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र और राहुल संकृत्यान। 16वां हिंदी का लोक साहित्य डॉक्टर वासुदेव उपाध्याय। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने ही विभिन्न विद्वानों के सामूहिक संयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया था। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य के 3 काल आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण विच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया है। इस तरह से ये भाग 1 था। भाग 2 सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे से हम डेली रीड करेंगे। आप लोगों का सपोर्ट मिला, सहयोग मिला, आपने मेरी मदद की और थोड़ा सा अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि ये बनाने और बोलने का पर्पज मेरा यही है कि हमारे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जागे। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और ये पूरा ऑथेंटिक है, हमने इधर उधर से कहीं नहीं उठाया। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की जो बुक है उसी से इस बुक को हमने रखा है यहाँ पे। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और जितनी कमियां हो उसको भी बताते रहिएगा कि कहाँ कैसे कब क्या सुधार करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।